हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। तो दोस्तों आज पैन कार्ड में मेरा क्या खास है, वीडियो तो आप बहुत यूट्यूब में देखते हैं, पर खास क्या है ये जानेंगे। तो दोस्तों आप घर बैठे मात्र 3 दिन में पैन कार्ड आपके हाथ में होगा। तो दोस्तों इसका क्या प्रोसेस होने वाला है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों क्या अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और दोस्तों इस चीज़ का आप लाभ ले सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर दोस्तों थोड़ा धैर्य रखिएगा। आपको इस वीडियो देख लेने के बाद कहीं और कोई सा भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। इस चीज़ को हम दावे के साथ कह सकते हैं आपके साथ। तो पूरा वीडियो को प्रोसेस बाय प्रोसेस देखें। तो दोस्तों यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। तो दोस्तों अब जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को किस तरह से करना है और आपके डिलीवरी एड्रेस तक कितने दिन में पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और यहाँ इन्फॉर्मेशन के सेकेंड नंबर पर अप्लाई फॉर न्यू पैन 49 ये, तो इसे क्लिक करते हैं दोस्तों। इसके बाद रीडायरेक्ट होने लगता है दोस्तों, और थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा माफ़ करिएगा। और दोस्तों ये पॉपअप आता है, इसे पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। उसके बाद ओके पर सेलेक्ट क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मोड आता है फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद सेलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो दोस्तों इसे जो है हम इंडिविजुअल कर लेते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आता है वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस एनआरआई कराएगी। दोस्तों तो आप सैनिक हैं या तो फिर आप दूसरे देश के हैं, तो इसे में एस करेंगे। लेकिन दोस्तों हम इंडियन हैं और हम किसी भी सैनिक वगैरह में नहीं है डिफेंस में, तो दोस्तों हम इस चीज़ को नो कर लेंगे। और दोस्तों इसके बाद आता है पैन कार्ड का दो मोड आता है, एक फिजिकल और दूसरा ई पैन कार्ड। तो दोस्तों हम यहाँ बोथ में कर लेंगे, क्योंकि मुझे ई पैन कार्ड जो है इन पैन कार्ड चाहिए वो भी अपने ईमेल एड्रेस पर, और दूसरा जो पैन कार्ड चाहिए वो मुझे पोस्टल एड्रेस से 15 दिन के अंदर जो आता है वो भी मुझे दोनों चाहिए। तो दोस्तों इन चीज़ों को लेकर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद एक पॉपअप शो होता है। इस पॉपअप में ये जो पॉपअप आता है वो इसलिए आता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अगर कहीं मिस्टेक से कट गया हो, तो आप इस रेफरेंस नंबर के थ्रू यहाँ तक जहाँ तक आपने फॉर्म फिलअप किया था वहाँ तक रिडायरेक्ट होके आप आ सकते हैं। तो इस पोर्टल को हम ओके कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ आता है सेलेक्ट टाइटल। तो टाइटल की कैटेगरी में आपको जिस तरह से करेंगे, श्री, श्रीमती, कुमारी, तो दोस्तों इस केस में हम श्री कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ फिल करने का आता है लास्ट नेम, तो यहाँ लास्ट नेम डाल लेते हैं। और दूसरा फर्स्ट नेम, तो जिसका फर्स्ट नेम होगा उसे फर्स्ट डाल देते हैं। और तीसरा मिडिल नेम के सेक्शन में मिडिल नेम डाल लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है हेड ऑफ द हैव यू बीन नॉन बाय अनदर नेम। दोस्तों अगर आपका कोई दूसरा नेम होगा तो आप उसे भी डाल सकते हैं, और इसके केस में सिंगल नाम है तो इस चीज़ को हम सिंगल नाम में ही क्लिक कर लेते हैं, इसका कोई नाम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ श्री का जैसे ही हम ऑटोमेटिक श्री के कैटेगरी में क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक इसका जेंडर सेलेक्ट हो जाता है मेल। तो दोस्तों आइए अब हम इस चीज़ को फिल करते हुए चलते हैं। और दोस्तों आपको आराम से बने रहना है और देखते चलना है। तो दोस्तों पहले एक बार आपको समझा लेते हैं, उसके बाद फिर फिलअप करते जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ मेल के सेक्शन में अब उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड में वो डाल देना है। उसके बाद सेलेक्ट एड्रेस कम्युनिकेशन, जो भी वहाँ होगा, तो भैया हम यहाँ से आते हैं रेसिडेंस से, तो रेसिडेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा रेसिडेंट स्टेट, तो हम जिस भी स्टेट से आते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी स्टेट से कर रहे होंगे वो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम आते हैं झारखंड से, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऑफिस स्टेट, तो ऑफिस एड्रेस से हमको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम रेसिडेंस से कर रहे हैं। दूसरा आ जाते हैं दूसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से। तो दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में भी हम अपना वही स्टेट को फिल करेंगे जो हमारा स्टेट होगा। तो दोस्तों इतना करके हम थोड़ा सा फिल कर लेते हैं, पूरा फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों आइए और एक बार हमसे पुनः जांच लेते हैं कि हमने सही भरा या नहीं। दोस्तों टाइटल के कैटेगरी में टाइटल डाल लिए, लास्ट नेम फर्स्ट नेम तो दोनों जो आधार कार्ड में था वही हम फिल कर लिए। यहाँ नो कर लिए, मेल रेसिडेंस में हम रेसिडेंस कर लिए दोस्तों। और स्टेट के कैटेगरी में हम झारखंड कर लिए। और दोस्तों इसके बाद हम अपना आधार नंबर और जो आधार नाम में
आधार कार्ड के वाले में जो इसका नाम था वही नाम को हम फिल कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं हम अगले स्टेप पे। तो दोस्तों अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो हम आधार कार्ड बनाएंगे उसमें हम आधार कार्ड जिसमें हम बनाएंगे विच इज द डॉक्यूमेंट्स आर द सबमिटेड द आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में हम क्या देंगे। तो दोस्तों हम इसमें से आधार कार्ड को ही दे देते हैं। और दूसरा विच इज द डॉक्यूमेंट्स आर द सबमिटेड द एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में भी हम आधार कार्ड को ही देंगे। और तीसरे सेक्शन में आते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो उसके सेक्शन में भी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसके बाद करने के मेक पेमेंट, तो जो मेरा ऑटोमेटिक वैलेट से रहता है वो ऑटोमेटिक यहाँ से डिडक्ट हो जाता है। तो दोस्तों डिडक्ट होने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना होता है सर दोस्तों। तो इस मोबाइल नंबर के सेक्शन में उसका मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों मोबाइल नंबर फिल कर लिए और यहाँ वही ईमेल आईडी दें। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वहाँ आपको यही ईमेल वहाँ डालना है जो आपका जिस टाइम पैन कार्ड आएगा 3 दिन के अंदर, हम जो बोले थे कि पैन कार्ड आएगा वो इसी ईमेल एड्रेस पर आएगा। तो दोस्तों उस चीज़ को अपने ईमेल को यहाँ फिल कर लेना है। दोस्तों यहाँ आता है सिंगल पेरेंट, तो सिंगल पेरेंट के सेक्शन में हम नो कर लेंगे और बढ़ते हैं आगे। तो इसमें फादर नेम के सेक्शन में फादर का नाम डाल लेते हैं दोस्तों। फादर के लास्ट नेम में जो टाइटल होगा आपको वो टाइटल डाल लेना है। और फर्स्ट नाम के सेक्शन में फर्स्ट नाम डाल लेना है। तो दोस्तों इस चीज़ को हम साथ ही साथ फिल करते जा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप बने रहें। इसका फर्स्ट नेम के सेक्शन में फर्स्ट नाम डाल दिए, लास्ट नेम के सेक्शन में लास्ट नेम, और इसका मिडिल नाम नहीं था दोस्तों इसलिए हम मिडिल नाम नहीं डालेंगे। और मदर नेम के इस कैटेगरी में ऑप्शनल रहता है, इसे डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। इस सेक्शन को हम खाली छोड़ देते हैं क्योंकि ये ज़रूरत का चीज़ नहीं है, तो इसे हम नहीं फिल करते हैं। और दोस्तों अब यहाँ आता है तीसरे नंबर पर। दोस्तों सारा कुछ फिल कर लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जैसे ही क्लिक किए उसके बाद अपना एड्रेस का डिटेल्स भरने का आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ आपका फ्लैट नंबर जो भी होगा वो आप दे दीजिएगा। दूसरा बात विलेज के सेक्शन में विलेज डाल लीजिएगा जो आपका होगा, और जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा उसमें पोस्ट ऑफिस डाल लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका जो ब्लॉक होता है उसे डाल लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन में क्लिक करना है। तो आइए हम अपना डिस्ट्रिक्ट अभी ही फिल कर लेते हैं आपके साथ ही। तो जो डिस्ट्रिक्ट है उसे फिल कर लिए। उसके बाद पिन नंबर के सेक्शन में पिन नंबर फिल कर लेते हैं दोस्तों। और इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं ऑफिस एड्रेस। तो हम लोग दोस्तों ऑफिस के में तो रहते नहीं हैं, तो इसलिए जिसका हम बना रहे हैं वो ऑफिस का नहीं है दोस्तों, तो इसमें रेसिडेंट का ही ऑप्शन डाल दिए हैं। और दूसरा इस सोर्स ऑफ इनकम, तो जो जिस सोर्स का है दोस्तों, जो सैलरी होगा सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसका जिस चीज़ से होता है, तो दोस्तों इसके सेक्शन में हम मारते हैं नो इनकम। नो इनकम करने के बाद एक पॉपअप शो होता है, इफ़ यू नो इनकम सेलेक्टेड देन रीसेट ऑल सोर्स ऑफ इनकम विल बी नॉट बी एप्लीकेबल। तो इसे ओके कर देते हैं। और दोस्तों तब तक थोड़ा सा आप बने रहें जब तक हम इसका फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस एड्रेस डिटेल को सारी तरह से फिल कर लिया है और आगे नेक्स्ट वाले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ एक पॉपअप आता है, प्लीज़ चेक ये वो कोड डिटेल्स, तो हम इसको ओके करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें भी वही चीज़ को फिल करना है, जैसे टाइटल में श्री कर लेते हैं। कुछ भी आप अपना टाइटल अपने अनुसार से भर सकते हैं। और इसके नाम में थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, इसका जो लास्ट नेम है उसे फर्स्ट नेम कर लेते हैं, उतना मैंडेटरी होता है। और इसके आगे देखते हैं दोस्तों फर्स्ट नेम लास्ट नेम को सबको छोड़ देते हैं। और अब दोस्तों इस चीज़ को फिर से वही चीज़ फिल करना है जो कि आपने पहले फिल किया था ऊपर के एड्रेस में, तो वही सेम एड्रेस को हम फिल कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इतना फिल करने के बाद लास्ट प्रोसेस बचता है सेलेक्ट कैपिटल कैपेसिटी का। सेलेक्ट कैपेसिटी, तो दोस्तों हर सेल्फ हिमसेल्फ को इसे हम क्लिक कर लेते हैं। उसका वेरीफाई नाम हो गया। अब प्लेस जो भी गांव या फिर के बाद लास्ट स्टेप पर बचता है नेक्स्ट स्टेप, तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर से वही चीज़ आता है कि दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आधार के जो आइडेंटिटी प्रूफ के सेक्शन में क्या देना है वो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाता है। फिर एड्रेस प्रूफ में क्या देना वो भी फिल होकर आ जाता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, फ़ोटो स्कैनिंग 300 DPI। दोस्तों कलर का जो रजिस्ट्रेशन है वो दे दिया 30 KB के अंदर ही होना चाहिए फ़ोटो, और सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 60 KB के अंदर ही होना चाहिए।
तो दोस्तों इस चीज़ को हम सब कुछ कर लेते हैं और बढ़ते हैं सबमिट के सेक्शन में, जो एक ही लास्ट स्टेप है। तो सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सबमिट ले लेता है। और दोस्तों उसके बाद इस चीज़ को आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं, या आपने जिसका भी बनाया होगा वो तो आप शो कर लें, या तो फिर अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है डाउनलोड फॉर्म, जो दोस्तों ऑटोमेटिक जनरेट होकर आता है, जो कि ये फॉर्म आप ऑनलाइन ही फिर से इसे भरना होता है। हम आपको आगे दिखाएंगे ही कि किस तरह से निकलता है, वो आपको हम PDF में भी दिखा देंगे दोस्तों, और आपको सारा प्रोसेस बताते जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों वो जो फॉर्म हमने ऊपर में भरा था वो आप देख सकते हैं कि यहाँ डाउनलोड होके आ गया है, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आ गया उसका सेक्शन, तो एक फ़ोटो यहाँ चिपकाना होगा दोस्तों। दोस्तों एक फ़ोटो यहाँ हमें चिपकाना होगा, और दूसरा जो फ़ोटो है वो हमें यहाँ चिपकाना होगा, और इसके नीचे इस वाले कॉलम में हमें इस वाले कॉलम में हमको सिग्नेचर करना होगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये एक और जो सेक्शन बचता है यहाँ लास्ट स्टेप में, तो इस जगह में भी सिग्नेचर, लास्ट वाले जगह को भी हम दोस्तों यहाँ भी सिग्नेचर करना होता है। और इसके बाद फिर हम दिखाते हैं ऑफलाइन थोड़ा सा क्या प्रोसेस होता है। तब तक के लिए बने रहें। देखा कि हम प्रिंट आउट कैसे निकालें, अब इसके आगे क्या प्रोसेस आने वाला है तो उसे देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हमें जो स्कैन किए थे वो PDF फॉर्मेट में चाहिए था, और तीनों को एक जगह। तो आइए अब हम वो करते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर, और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ लिखते हैं कन्वर्ट JPG टू PDF। तो दोस्तों हमारे सामने ये आता है। और दोस्तों आपको एक जानकारी और देते हैं, कभी भी आपको PDF में करना होगा तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप कभी भी JPG से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई लव PDF के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ कन्वर्ट JPG टू PDF में सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट JPG इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जहाँ स्कैन हुआ था उसे देख लेते हैं दोस्तों। और आप भी पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा दोस्तों ये वीडियो आपको नॉलेजफुल होने वाला है दोस्तों। और अगर आपको लगे कि सच में नॉलेजफुल है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपके लिए हम मेहनत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम देख लेते हैं कि हमने जो स्कैन किया था वो कहाँ है। जल्दी से जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ से आ गया, और दोस्तों अब इसे यहाँ ड्रैग करके नीचे खींच लेते हैं। दूसरा जो है उसे भी ड्रैग करके थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और इसका आधार कार्ड को भी ड्रैग करके नीचे खींच लेते हैं। तीनों एक जगह पर हो गया। अब कन्वर्ट टू PDF में हम क्लिक कर देते हैं ताकि कन्वर्ट होने लगा। और दोस्तों जब PDF कन्वर्ट होने लगा तो आप देख सकते हैं अपलोडिंग 2 से 3 फाइल जो एक साथ में हमने किया था वो साथ ही साथ अपलोड होने लगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे अपलोड होने में। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट इमेज टू PDF, और दोस्तों डाउनलोड PDF का सेक्शन आ गया, तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। और इसके बाद आइए हम चल के आपको दिखाते हैं कि अब इसे जो हमने PDF बनाया उसे कहाँ किस तरह से अपलोड करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसका सिग्नेचर भी आ गया, फ़ोटो वगैरह जो भी चीज़ें थी सब कुछ आ गया, उसका आधार कार्ड भी और सिग्नेचर सब हो गया। तो आइए हम देखते हैं अब कि इसे किस तरह से अपलोड करना है। तो दोस्तों फिर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हम शुरू में थे, और दोस्तों अब इसे अपलोड किस तरह करना है वो देखते हैं। तो फिर से हम आते हैं अप्लाई न्यू पैन कार्ड, उसके नीचे आता है डॉक्यूमेंट सेक्शन वाला। दोस्तों इस सेक्शन को अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो इसे क्लिक करते हैं दोस्तों, और इस ऑप्शन में आते हैं क्रॉप एंड अपलोड। तो दोस्तों आपको याद होगा कि हमने इस चीज़ को पहले ही PDF बना के रख लिया था। तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड के सेक्शन में करते हैं, और उसके बाद ये मेरा PDF रहा। तो दोस्तों अपलोड PDF के सेक्शन में हम अपलोड कर लेते हैं, और आप भी तब तक देखते रहें दोस्तों हम आपसे बार बार विनती करते हैं दोस्तों, प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक, शेयर लोगों को करें दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेट हो दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देख सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है पर दोस्तों आपको पूरा देखना है। एक वीडियो में हम पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक ही जगह सारा मटेरियल मिल जाए, कहीं और जगह देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों अब ये मेरा तीनों का तीनों फॉर्मेट आ चुका है, तो इस चीज़ को हम प्रेस कर लेते हैं। और दोस्तों सबसे पहले ये जो सेक्शन है, आप माउस के राइट साइड क्लिक करके
इसे हम क्रॉप कर लेते हैं दोस्तों। इतना क्रॉप करने के बाद क्रॉप इमेज वाला सेक्शन ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ मेरा ये उंगली जा रहा है, उसे क्रॉप कर लेना है, तो यहाँ क्रॉप हो गया। दूसरा सिग्नेचर का सेक्शन में फिर इसे क्लिक करते हैं और ये सिग्नेचर वाला सेक्शन आता है। सिग्नेचर वाले सेक्शन को ड्रैग करके हम यहाँ इसका सिग्नेचर को फिर से आके यहाँ क्रॉप कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों इस चीज़ को हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं ताकि यहाँ फिट हो जाए, और अशोक जो महतो है इसे भी हम यहाँ कर लेते हैं। और अब जो लास्ट प्रोसेस बचा, अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर, इसे कर लेते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुल फॉर एप्लीकेशन नंबर आ गया है। और इसके बाद आइए हम आपको दिखाते हैं ट्रैक करके कि कहाँ तक इसका स्टेटस गया है। तो दोस्तों हम आते हैं यहाँ के सेक्शन में और ट्रैक पेन, तो ट्रैक फाइंड एप्लीकेशन में आते हैं और इसका जो अभी हमको पेन नंबर ये मिला था उस चीज़ को हम फिल कर लेते हैं दोस्तों। और आप देखें दोस्तों ज़्यादा प्रोसेस नहीं बचा है, सिर्फ लास्ट ही चल रहा है। तो दोस्तों हम उस नंबर को फिल करने के बाद सबमिट वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पेमेंट इज अंडर वेरिफिकेशन, पेमेंट अगेन एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव एट द एज पर UTITSL रिकॉर्ड। तो दोस्तों अभी हमने इसे किया, तो ये पैन कार्ड दोस्तों आपको मात्र 3 दिन में बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा तो दोस्तों एक सब्सक्राइब करें और लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोग इस चीज़ का लाभ ले सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।